फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे डियर फ्रेंड्स। तो आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए जो रोजगार विद अंकित की हिंदी की सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी की जो बुक आई है डियर फ्रेंड्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि आपका किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में हिंदी आपकी पूछी जाती है डियर फ्रेंड्स, हिंदी के क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं, उस बुक का जो है कंप्लीट रिवीजन हम आपको करा रहे हैं। क्योंकि कुछ दोस्तों, कुछ भाइयों के पास हमारी बुक जो है नहीं पहुंच पाती है किन्हीं कारणों की वजह से। तो इस बुक में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं हिंदी के, चाहे किसी भी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी जो है सेकंड चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। अगर आपने पहले चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर उनको देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करेंगे 141 नंबर क्वेश्चन से डियर फ्रेंड्स। किस शब्द की वर्तनी जो है यहाँ पर अशुद्ध है? RO ARO की प्री एग्जाम 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपका निरुनासिक हो जाएगा, या फिर छिंद्रान्वेषी हो जाएगा, आपका गद्यार्थ हो जाएगा, या अंतस चेतना हो जाएगा आपका। 141 नंबर की हम बात करेंगे इसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो छिंद्रान्वेषी है हमारा, वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 142 नंबर की हम बात करेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है? RO ARO मेंस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है डिफरेंस। क्या सन्यासी, क्या अकाल, क्या आजीविका, या फिर अनुगृहीत? तो यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है? तो 142 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस? यहाँ पर सन्यासी जो है आपका सही लिखा हुआ है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 143 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? RO ARO प्री एग्जाम 2010 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि सुश्रुपा इस तरीके से लिखा जाएगा, आपका सुश्रुपा इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, या फिर आपका इस तरीके से। तो 143 नंबर की हम बात करेंगे, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 144 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंस। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है डिफरेंस? RO ARO प्री एग्जाम 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है डिफरेंस मेंस में। तो यहाँ पर अंताक्षरी से लिखा हुआ है, या अंत्याक्षरी से लिखा हुआ है, या फिर आपका अंताक्षरी से लिखा हुआ है, या अंताक्षरी से लिखा हुआ है? तो 144 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो आपका जो बी ऑप्शन है अंत्याक्षरी, इस तरीके से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 145 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये भी आपको RO ARO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या ईसा इस तरीके से लिखा जाएगा, या फिर ईर्षा इस तरीके से, या ईसा आपका इस तरीके से, या आपका ईसरा इस तरीके से? तो कौन सा सही यहाँ पर है? तो 145 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो ईसरा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी जो है अशुद्ध है, उसे चयनित आप करेंगे। तो UPSDI जो आपका SDI नहीं होगा, ये UPSI होगा डिफरेंट। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या उज्ज्वल इस तरीके से गलत है, या श्रृंगार गलत है, या कवियत्री गलत है, श्रद्धा गलत है? तो राइट आंसर यहाँ पर 146 का क्या हो जाएगा डिफरेंट? जो उज्ज्वल है वो उस तरीके से आपका गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर 47 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध आपको बताना है, गलत इसमें से आपको बताना है। RO ARO प्री की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उल्लंघन गलत लिखा हुआ है, मनोरथ या फिर वत्सल, या फिर आपका उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है? तो 147 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी उज्ज्वल जो है आपका गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 148 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं डिफरेंट। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। UPSDI यहाँ पर लिखा हुआ है, UPSI 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उपरोक्त सही है, उपरयुक्त सही है, या ऊपरयुक्त सही है, या पर उपरयुक्त सही है? तो डिफरेंस 148 नंबर की हम बात करेंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे 149 नंबर क्वेश्चन पर। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से हम देखें तो शब्द का जो है शुद्ध रूप कौन सा है? क्या वंदना है, वंदना है, या फिर वंदना है, या फिर का वंदना है? तो डिफरेंस यहाँ पर 149 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस? वंदना बिल्कुल सही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। इसी के साथ 150 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी जो है अशुद्ध है। UCG आपका जो नेट एग्जाम 2016 में हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सुश्रुपा इस तरीके से लिखा जाएगा, या इस तरीके से, या मनीषा, या वेशभूषा? यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध आपको बताना है। तो यहाँ पर 150 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंट? जो सुश्रुपा है आपका वो गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। क्लास डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप इतना काम तो जरूर कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्लास को लाइक जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। इतना आप हमें मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द जो है आपका कौन सा है?
आर ओ ए आर ओ की प्री की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा हुआ है बाढ़ में या फिर आपका बांग में या आपका बांग में या फिर आपका बाढ़ में। तो 151 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, जो आपका बाढ़ में है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, नीचे एक ही शब्द की 4 बर्तनी दी गई हैं, सही का चयन आपको करना है डियर फ्रेंड्स। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2013 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या 36 सही है यहाँ पर या 36 सही है आपका, 36 सही है या फिर आपका जो है 36 सही है आपका। तो यहाँ पर 152 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो 36 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 153 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध इसमें से आपको बताना है। आर ओ ए आर ओ की जो प्री की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अंतर्धान होगा या सष्टम होगा या आपका इसरहस्त्र होगा या फिर आपका अनुसंगिक होगा। तो डियर फ्रेंड्स 153 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अंतर्धान है डियर फ्रेंड्स वो शुद्ध हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी के साथ 154 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन आपको करना है। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित या फिर आपका ऊपर लिखित हो जाएगा या आपका ऊपरी लिखित हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स 154 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इन नामों में से एक बर्तनी जो है गलत कौन सी यानी अशुद्ध कौन सी है। और ये जो है आपका ए आर ओ, आपका आर ओ ए आर ओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कौशल्य गलत लिखा हुआ है, मैथिली शरण गलत लिखा हुआ है, मेघनाथ या फिर राहुल राहुल साकृत्ययन जो है गलत लिखा हुआ है। तो 155 नंबर की हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 156 नंबर क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरीके से लिखी गई है, सही का चयन आपको करना है। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाएगा या अनुग्रहित लिखा जाएगा या अनुग्रहित लिखा जाएगा, आपको आप बात करेंगे यहाँ पर अनुग्रहित लिखा जाएगा। तो 156 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 157 नंबर की हम बात करेंगे, इनमें से एक शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है। आर ओ ए आर ओ की परीक्षा 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अधीन गलत है, भागीरथी गलत है या अनुग्रहित गलत है या जागृत आपकी गलत है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा डिफरेंट, तो 157 नंबर की हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपको कौन सा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी की बात करेंगे यहाँ पर हम 158 नंबर क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2020 की परीक्षा में पूछा क्वेश्चन है, यानी सही है या वाल्मीकि सही है या द्वंद्व सही है, आपको उज्ज्वल सही है। तो डिफरेंस यहाँ पर शुद्ध आपको बताना है। तो 158 नंबर की हम बात करेंगे तो यानी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर 159 नंबर की हम बात करेंगे तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। ये भी आर ओ ए आर ओ प्री पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या ज्योत्सना यहाँ पर सही है या ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाएगा या फिर इस तरीके से, या सी ऑप्शन इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 159 नंबर की हम बात करें डिस्प्ले, तो जो ज्योत्सना लिखा जाएगा वो हमारा सी तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है सही आपका हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या जीजी बिसा इस तरीके से लिखा जाएगा या जीजी बिसा इस तरीके से या जीजी बिसा या फिर आपका डी ऑप्शन इस तरीके से। तो 160 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ 161 नंबर की हम बात करेंगे, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है आर ओ ए आर ओ पीरी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, क्या कश्यप इस तरीके से या हिरण्यकश्यप इस तरीके से लिखा जाएगा या हिरण्यकश्यप इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपका जो हिरण्यकश्यप इस तरीके से लिखा जाएगा। तो 161 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो किस तरीके से, तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, हिरण्यकश्यप इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन आता है, बर्तनी की दृष्टि से इनमें से जो है अशुद्ध कौन सा है। यूपी पीजीटी हिंदी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर यानी जो है गलत लिखा हुआ है या फिर ये यानी सूची या शुष्क, तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा। तो 162 नंबर की हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। 163 नंबर की हम बात करेंगे, इनमें से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आर ओ ए आर ओ की प्री परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या महत्व जो है गलत है, वाल्मीकि गलत है या सन्यासी गलत है या पैतृक गलत है। तो डिफरेंस है 163 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या होगा डिफरेंस, सन्यासी। सन्यासी के ऊपर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर बिंदी आनी चाहिए थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है। आर ओ ए आर ओ की प्री परीक्षा में पूछा क्वेश्चन है कि द्वारका,
पूजनीय या फिर आपका अंतर ध्यान या फिर अहिल्या, यहाँ पर कौन सा जो है शुद्ध है। तो 164 नंबर की हम बात करेंगे तो डियर फ्रेंड्स द्वारका यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 165 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध जो है शब्द अशुद्ध है। UPRO ARO की प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, क्या देहिक जो है अशुद्ध है, नौकरी अशुद्ध है, पुरुष अशुद्ध है, प्रौढ़ अशुद्ध है। तो 165 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो नौकरी यहाँ पर आपका जो है गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर बात करेंगे 166 नंबर क्वेश्चन की हम, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। RO ARO की प्री एग्जाम 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कवियत्री जो है शुद्ध है, कवित्री या कवियत्री या फिर आपका कवियत्री, तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो 166 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यहाँ पर, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 167 नंबर पर हम आते हैं डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये भी UPRO ARO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या आपका जो है चरमोत्कर्ष इस तरीके से, बाढ़ में, पुनरुत्थान या फिर आपका हिरण्यकश्यप, तो इनमें से कौन सा जो है सही है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। तो 168 नंबर की हम बात करेंगे तो आपका पुनरुत्थान जो है इस तरीके से सही हो जाएगा। 168 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। RO ARO की मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है, अनुसांगिक या फिर अनुसांगिक, या इस तरीके से लिखा जाएगा या फिर इस तरीके से। 168 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 168 नंबर की हम बात करेंगे तो डियर फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन का जो 167 है उसका जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको अशुद्ध पूछा गया था डियर फ्रेंड्स, तो अशुद्ध इसमें से कौन सा हुआ। तो 167 नंबर की बात करेंगे तो हिरण्यकश्यपु जो है यहाँ पर अशुद्ध होगा डियर फ्रेंड्स, सॉरी इस क्वेश्चन के लिए 167 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। 168 नंबर की हम बात करेंगे, इसका आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड, तो इसका आंसर आपका अनुसंगिक इस तरीके से लिखा जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। UPRO ARO की प्री परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है कि प्रतिदर्शित सही लिखा हुआ है, दृष्टा या आहार या फिर आपका रचयिता। तो यहाँ पर 169 नंबर की हम बात करें डेट पर, तो यहाँ पर प्रतिदर्श आपका जो है सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 170 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। RO ARO की मेंस परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या परीक्षा जो है शुद्ध लिखा हुआ है, परीक्षा शुद्ध लिखा हुआ है, या परीक्षा या फिर आपका परीक्षा। तो 170 नंबर की हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स। क्लास आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस क्लास को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो है प्रोवाइड आपको कराया जा रहा है, तो डियर फ्रेंड्स जरूर लाइक करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 100 यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 71 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। UPRO ARO की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स से, कि यहाँ पर धोबिन आपका या धोबिनी या धोबीन या फिर आपका धोबनी। 171 नंबर की हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धोबिन आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। 172 नंबर की हम बात करेंगे, किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है। RO ARO की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या आपका लंगड़ या फिर भुजक्कड़ या फिर आपका भुक्कड़ या फिर आपका कौकड़, कौन सा जो है गलत लिखा हुआ है। तो 172 नंबर की हम बात करेंगे तो भुक्कड़ जो है आपका गलत लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स। 173 नंबर क्वेश्चन आता है, एक वर्तनी जो है शुद्ध है। UPRO ARO की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, सठ दर्शन, अनापेक्षित या फिर आपका पर्यवसान या फिर क्लिष्ट। 173 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो पर्यवसान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर की हम बात करेंगे, वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध कौन सा है। RO ARO की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नरक, नर्क, नरक या फिर आपका रनक का इस तरीके से आपको जो है लिखा हुआ है डिस्पेंस इस तरीके से। तो 174 नंबर की हम बात करेंगे तो नरक डिस्पेंस यहाँ पर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। 175 नंबर की हम बात करेंगे, एक वर्तनी जो है शुद्ध है। UPRO ARO की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, उन्नयन इस तरीके से लिखा जाएगा या फिर उन्नयन या फिर उन्नयन या फिर आपका उन्नयन। तो डिफरेंस यहाँ पर 175 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो उन्नयन का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 176 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का जो है आपको चयन करना है। RO ARO की मेंस परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टिप्पणी इस तरीके से लिखा जाएगा, ये इस तरीके से, या फिर डी ऑप्शन इस तरीके से, या सी ऑप्शन। तो 176 नंबर की हम बात करेंगे तो टिप्पणी डिफरेंस डी ऑप्शन की तरीके से लिखा जाता है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 177 नंबर की हम बात करेंगे, एक की वर्तनी शुद्ध है डिफरेंस कौन से की। तो UPRO ARO की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है कि आविष्कार की, देवारसी की, जमानते की या जमाता की, या फिर आपका निःशब्द की। तो 177 नंबर की हम बात करेंगे तो आविष्कार जो है बिल्कुल आपका सही है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
178 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? RO मेंस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या प्रज्वलित सही है, समुज्ज्वल सही है, उज्ज्वल सही है, आपका समुज्ज्वल जो है सही है। तो 178 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अशुद्ध आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द जो होगा समुज्ज्वल जो है आपका गलत है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी डियर फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है 179। एक बर्तनी जो है शुद्ध है यहाँ पर। तो यूपी RO की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है क्या राजमहल, कोमलांगिनी, निरोग या फिर आपका अच्छौहिड़ी। तो डिफरेंस यहाँ पर 179 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो अच्छौहिड़ी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा डियर फ्रेंड्स इस क्लास को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जो है आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।